हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की, जय हिंद दोस्तों। तो मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो खबर सुनाने जा रहा हूँ, उस खबर को सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था 1 नवंबर को भारत और अमेरिका के बीच 10 साल का एक सैन्य समझौता हो गया। उसके बाद इजरायली डेलीगेट्स भारत आए और इजराइल ने भारत के साथ एक पैक्ट किया, MOU, जिसको जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंतर्गत इजराइल और भारत के बीच भी एक सैन्य समझौता हुआ है। और इजराइल और भारत की जो दोस्ती है वो किसी से छुपी नहीं है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इजराइल भारत का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है तो इसमें कोई गलत नहीं है। भारत जब जब भी युद्ध में फंसा है, हमेशा इजराइल ने भारत की हेल्प की है, चाहे वो कारगिल हो, 1971 हो या बालाकोट स्ट्राइक हो। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना भारत के चौकियों के ऊपर बैठ गई थी, पहाड़ों पर जाकर बैठ गई थी, तब भी लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल भारत ने पहली बार किया, जो हमें इजराइल से मिले। और बालाकोट में जब स्ट्राइक करी तो वहां पर भी जो प्रिसीजन बम थे वो इजराइल ने ही भारत को दिए थे, स्पाइस बम जिनको बोलते हैं। तो इजराइल हमारे लिए बहुत ट्रस्टेड है। इजराइल और भारत में कॉमन है दोस्तों। कॉमन ये है कि इजराइल और भारत दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं। इजराइल जिस दिन से बना है उसी दिन से इजराइल आतंकवाद से जूझ रहा है, और भारत 1970 के बाद शुरू हुआ। लेकिन इजराइल और भारत दोनों ही का जो उनका समझौता है, जो उनका कॉपरेशन है, वो नेक्स्ट लेवल का है। इजराइल के हथियार पूरी दुनिया में फेमस है और इजराइल के काफ़ी हथियार इंडिया यूज करता है। और यहाँ पर भारत और इजराइल का साथ आना पूरी दुनिया के लिए संदेश है कि इजराइल को ये पता लग चुका है कि भारत एक सुपर पावर है। और दोस्तों, यहाँ पर इजराइल के विदेश मंत्री ने ये बात पहली बार भारत को बोला है कि हम एक रीजनल पावर है, यानी कि इजराइल एक रीजनल पावर है लेकिन भारत एक सुपर पावर है। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान की ताकत अब दुनिया ने देख ली है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस समझौते से दुनिया पे क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इस समझौते ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आप इन चीजों को डॉट डॉट करके देखिए। अमेरिका भारत के साथ समझौता किया है जिसमें वो AI, ड्रोन सिस्टम, जेट इंजन। भारत सिर्फ एक चीज से मार खा रहा अभी तक, वो है जेट इंजन हमारे पास फाइटर जेट का नहीं है। उसके लिए हमने अमेरिका की जनरल मोटर से, जी कंपनी से समझौता किया है। तेजस MK2 में जो फाइटर जेट का इंजन लगेगा वो लगेगा F414, जो भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा। दोस्तों, जिस दिन ये भारत के अंदर बनेगा उस दिन हमारा जो तेजस MK2 है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा, लगभग राफेल के साथ। जी हाँ, क्योंकि हथियार हमेशा दूसरों के दम पर नहीं जीती जाती, हथियार हमेशा अपने होते हैं। और जंग में हमेशा क्या चीज काम आती है? अपने हथियार काम आते हैं। पड़ोसियों के हथियारों पर लड़ोगे तो हमेशा आपको धोखा मिलेगा। और भारत मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत के तहत इस समय सारे हथियार भारत में बना रहा है और भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, बन चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया को अपने हथियारों की झलक दिखाई, जहां पर ब्रह्मोस, हमारा ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों चीजें दुनिया ने देखी। और दोस्तों, हमारी ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है वो पूरी दुनिया की आर्मी यानी डॉक्ट्राइन में पढ़ाई जाएगी। 96 घंटे के अंदर हमने एक न्यूक्लियर परमाणु संपन्न देश को घुटनों पर ले आए। बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, एक भी सैनिक हमने
खोया नहीं और हमारी एयरफोर्स ने उनकी बाउंड्री पार नहीं की। बहुत बड़ी बात है। इसमें जो सबसे बड़ी चीजें थी, इसमें इजराइल का भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। इजराइल की बराकेट मिसाइल है एक, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत तहलका मचाया। इसके अलावा ब्रह्मोस और फाइटर जेट हमारे सुखोई 30 और तेजस, और इसके अलावा राफेल, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ऑफेंसिव और डिफेंसिव हथियार देखने के बाद पूरी दुनिया की ये सोच बदल गई कि ये पुराना भारत नहीं है, यह आज का नया भारत है जो टेक्नोलॉजी का बादशाह है। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें और अपने कमेंट्स लिखें। और हाँ, आप किसी भी धर्म से हैं लेकिन आप भारतीय हैं, सनातनी हैं, तो जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री राम लिख सकते हैं। और अगर आप किसी भी धर्म से हैं तो जय हिंद तो लिख सकते हैं, क्योंकि भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है ये हमको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। और अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो बिना भारत के चाइना को रोक नहीं सकता है। तो इसलिए दोस्तों, इजराइल और भारत का जो सैन्य पैक्ट हुआ और अमेरिका के साथ जो हुआ, इसने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अब नेक्स्ट सुपर पावर बन रहा है और भारत के बिना कोई भी गुट आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर भारत ने अभी 200 अरब के डॉलर, हम 200 अरब डॉलर के हथियार भारत पिछले अगले 10 सालों में खरीदेगा और इसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। और हथियार खरीदने के लिए, हथियार बेचने के लिए, टेक्नोलॉजी बेचने के लिए पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है। और यहाँ पर भारत के कई ट्रस्टेड पार्टनर हैं, जिनमें इजराइल और रशिया और फ्रांस है। अमेरिका बहुत ज़्यादा लगा हुआ है कि वो हमें अपने हथियार बेचे, लेकिन अमेरिका पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका हमारा कभी भी सच्चा हितैषी नहीं हो सकता। इजराइल हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। इजराइल और इंडिया मिलकर यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की दिशा और दशा दोनों बदल देगी। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और इजराइल और इंडिया दोनों मिलकर भविष्य के हथियारों पर काम कर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।